एक दिन बबली कबूतरी लूसी को लेकर शॉपिंग पर जा रही थी। वो एक चिड़िया से टकरा जाती है। देखकर नहीं चल सकती थी क्या? मुझे कितनी जोर से चोट लग गई। अरे बबली तू? हाँ, मैं यहाँ एक बड़े से घर में रहती हूँ। तू बता, तू कहाँ रहती है? बबली, मैं तो यहाँ एक छोटी सी दुकान में काम करती हूँ और किराए के मकान में रहती हूँ। इतने दिनों बाद मिली है और आज भी तू गरीब है। मुझे देख, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरी शादी एक बहुत अमीर कबूतर से हुई है। इससे मिल, ये मेरी बेटी है और इसने जो हेयर कटिंग कराई है वो पता भी है कितने की है? 10,000 की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तुम गरीब पक्षी खुश होने के अलावा और कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। बबली कबूतरी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और जब शॉपिंग से घर लौटती है तो अरे ओ कालू नौकर, मेरे लिए एक ठंडा गिलास पानी लेकर आ। अभी लाया मालकिन। ये लीजिए मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी पीजिए। कितनी देर से हम लोग घर में आए हैं, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्या? ये नहीं पानी दे दूं? पानी पी लो मैम साहब। और मुझे कुछ पैसे एडवांस चाहिए, मुझे गांव जाना है। मेरी बहन की बहुत तबीयत खराब है। क्यों, क्या हुआ तेरी बहन को? वो बहुत बीमार है। डॉक्टर भी अभी बता नहीं पा रहे हैं कि उसको हुआ क्या है। तू कान खोल कर सुन ले, मेरे घर में बीमारी की बातें मत किया कर। जब तू जाएगा तो जाते टाइम मुझसे पैसे ले लेना। दूसरे दिन कालू, मैम साहब आपने कहा था ना जब तू जाएगा तो जाते टाइम पैसे ले लेना। आज शाम 6 बजे की मेरी बस है, तो मुझे आप पैसे दे दीजिए। बस बस, अभी बहुत समय है 6 बजने में। जाने से पहले झाड़ू लगा ले। कालू घर में झाड़ू लगा रहा था, तभी बबली कबूतरी उस पर चिल्लाने लगती है। अरे पूरे समय क्या तू सिर्फ झाड़ू लगाता रहेगा? जाकर बर्तन भी साफ कर ले। मैम साहब, मुझे गांव जाने में देर हो रही है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जो मैंने कहा है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद, मैम साहब मैंने सारा काम कर लिया, अब तो मुझे पैसे दे दो। कौन से पैसे? अगर तू चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुझे पैसे दे दूँ। चुपचाप जाकर रात का खाना बना। कालू रोता रोता किचन की तरफ जा रहा था, तभी बंटी कबूतर ऑफिस से घर आता है। अरे कालू, तू रो क्यों रहा है? मालिकिन ने मुझे पैसे नहीं दिए गांव जाने के लिए। मेरी बहन बहुत बीमार है, वो मर जाएगी। ये ले पैसे और तू जल्दी गांव जा। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।